जहां संसद में बातें तो होती हैं लेकिन लोगों की समस्याओं पर नहीं, समोसे पर। जिस देश में सरकारी स्कूलों की संख्या घटती जा रही हो और युवा बेरोजगार होते जा रहे हो, महंगाई अपने चरम पर हो और उस देश के नेता बोले हम तो सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश का क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के 4th नंबर जीडीपी वाले देश भारत की। भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में मीडिया रैंकिंग 180 देशों में 151 नंबर पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा इस देश का। 4th नंबर पे जीडीपी होने के बाद भी यहाँ पर सरकारी स्कूलों की संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है। अब जरा इन रिपोर्ट्स को देखिए। 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच में लगभग इन 10 सालों में 89,441 स्कूलों को बंद कर दिया गया या तो उनको मर्ज कर दिया गया। और सबसे ज्यादा स्कूल अगर कहीं पे बंद हुए हैं तो वो बीजेपी शासित राज्य है, जिसमें से सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो लगभग 29,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया और उत्तर प्रदेश में उसमें भी लगभग 25,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया या तो मर्ज कर दिया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश का क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने में सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है, इसमें आम पब्लिक का भी हाथ है। अब जरा इमेजिन करिए, आप जिस अभिनेता और अभिनेत्री को फॉलो करते हो वो अचानक से आके धर्म की बातें करने लग जाए तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और वो गुटखे, बियर जैसी नशीली पदार्थों का प्रचार करने लग जाए। इनको छोड़िए, इनसे बड़े अभिनेता भी यही कर रहे हैं, जैसे कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान। ये दोनों भी गुटखे का ही प्रचार कर रहे हैं। अब शाहरुख खान जी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जिनके पास 12,490 करोड़ है, यानी कि $1.4 मिलियन होने के बाद भी वो नशीली पदार्थों का प्रचार कर रहे हैं। और अक्षय कुमार जी के बारे में सोचिए, जो खुद फिट रहने के लिए रात को 8 बजे सो जा रहे हैं और सुबह 4 बजे जग जा रहे हैं ताकि वो फिट रहें, लेकिन अपने फैंस को गुटखे का प्रचार करके गुटखे की लत लगा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने देश के क्रिकेटरों की ओर। सोचिए, जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जिनके पास 274 मिलियन फॉलोअर हैं और जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग लाखों करोड़ों लोगों के बीच में चले जाते हैं, जिनको लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, वो लोग भी अपने फैंस को जुए की लत लगा रहे हैं, फैंटेसी ऐप का प्रचार कर रहे हैं। और सीधे सीधे अपने फैंस को बोल रहे हैं कि आप इस ऐप से खेलिए, लाखों करोड़ कमाएंगे, जिससे लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं और कितने लोग तो सुसाइड कर लिए सिर्फ इस ऐप के कारण। अब अपने देश के नेताओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जिनको सांसद इसलिए बनाया गया था कि लोगों की समस्या पे बात करें, लेकिन वो तो संसद में जाके समोसे पे बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो आप जरा रवि किशन जी के इस वीडियो को देखिए। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में इसका रेट ज्यादा होता है। अब बढ़ते हैं अपनी मीडिया की तरफ। मीडिया के पास तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। आप चाहे सुबह चैनल देखो, चाहे शाम को, चाहे जब न्यूज खोल के अगर आप देखेंगे तो उस पर एक ही मुद्दा चलता रहेगा, जिसका नाम होगा पाकिस्तान, या फिर उन पे बात होगी कि गांधी जी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। वो प्रेजेंट में कुछ बात ही नहीं करते। अगर प्रेजेंट में उनसे कुछ भी बात पूछो तो वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें करते हैं, अपने देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी मीडिया से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अब अपने ही देश में अपने ही बातों को रखना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर किसान आंदोलन करे तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है, और अगर टीचर और स्टूडेंट आंदोलन करे तो उनको लाठियों से मारा जाता है और उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुटभैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी कमाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने देश का क्या होगा। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सरकारों की गलती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी गलती नहीं होती पूरी तरह। इसमें गलती पब्लिक की भी है, क्योंकि कुछ लोग तो आंदोलन में रहते हैं, कुछ लोग अपने हाथों को बंद करके चुपचाप देखते रहते हैं कि सरकार क्या करे और आंदोलनकारियों ने क्या किया। आज के समय में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जनता नेता के लिए लड़ रही है, ना कि नेता जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता इसलिए नहीं लड़ रही है कि उनकी रोडें खराब है, उनकी रोडों में गड्ढे हैं। जनता इसलिए भी नहीं लड़ रही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइयाँ सही नहीं हो रही है। आप 9 का पहाड़ा बता दीजिए। 9 का पहाड़ा नहीं आता। अच्छा, नहीं आता। ओके, किसका पहाड़ा आता है? 6 का। 6 तक का आता है। चलिए बता दीजिए। 6 अगर गुना करेंगे 7 के साथ तो क्या? 7 का।
जनता इसलिए भी नहीं लड़ रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां सही से नहीं मिल रही हैं। जनता इसलिए लड़ रही है कि फलाने नेता ने फलाने नेता की मां को गाली दे दिया। उन्होंने उनकी माता जी को गाली दी, उनको गाली दी। आप मोदी जी को गाली दे रहे, ठीक है, हम फैते थे। आपने मोदी जी को अपशब्द बोले, हम फैते थे। उन्होंने उनकी माँ को बोला है। ये हो गया इनके हालात कि मोदी जी के मरी हुई माँ को अब गाली देंगे। अब जिस देश की जनता ही मूर्ख हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? वो विकास के बजाय भाषाओं पे लड़ना शुरू कर दे तो क्या इस देश का कुछ हो सकता है? अब आप जरा इस महाराष्ट्र के वीडियोस को देखिए। मराठी का नाही येत तुला, कधी शिकणार? मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तू सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? अब इसको देखकर आप ही बताइए, क्या इस देश की कोई विकास हो सकती है? धन्यवाद।